बुलेटिन के आगाज में आपको बताएं कि पीटीआई धरनों के खिलाफ दरखास्तों पर लाहौर हाईकोर्ट रावलपिंडी बेंच में समाअत। पीटीआई रहनुमा असद उमर ने अदालत से गैर मशरूत माफी मांग ली। अदालतों और जजेस को निशाना बनाना मकसद नहीं था, असद उमर की जानिब से कहा गया। तफसीलात जानेंगे नुमाइंदा दुनिया न्यूज मंसूर सती हमारे साथ मौजूद हैं। जी मंसूर, बताइएगा। जी बिल्कुल, तौहीन अदालत केस में जो है आज नोटिस दिया गया था लाहौर हाई कोर्ट पिंडी बेंच की जानिब से, जिस पर जो आज असद उमर हैं वो अदालत में पेश हुए और पेश होने के बाद अदालत से बाकायदा तौर पर गैर मशरूत माफ़ी मांगी और अदालत ने उनके अपने वकील के जरिए फैसल चौधरी जब पेश हुए तो उनको कहा कि आपके मौक्कल कहाँ हैं, जिस पर असद उमर रोस्टम पे आए और उन्होंने कहा कि मैं अपनी तकरीर जो मैंने 26 नवंबर को रावलपिंडी में की थी उस पर माफ़ी मांगता हूँ। जिस पर अदालत ने कहा कि आपने जो तकरीर की है वो आपको मालूम है कि वो क्या है। उनका असद उमर का कहना था कि हमने इदारों की अदलिया की एहतराम करते हैं और करते रहेंगे। ऐसा मैंने किसी जज का या अदलिया का नाम नहीं लिया, जिससे माफ़ी मैं गैर मशरूत तौर पर माफ़ी मांगता हूं। जिस पर अदालत ने उनकी माफ़ी कबूल करते हुए जो तौहीन अदालत का नोटिस था उसकी वो जो है वो निपटा दी है और आज असद उमर जो है वो यहाँ से रवाना हो चुके हैं। जी मंसूर, बहुत शुक्रिया, आपने तफसीलात से आगाह किया। सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर अरशद शरीफ के कत्ल का मुकदमा थाना रमना में दर्ज। 3 अफराद वकार खुरम और तारिक नामजद सीनियर सहाफ़ी के मैयत बैरून मुल्क से पिम्स अस्पताल पहुंची। मेडिकल बोर्ड के जरिए पोस्टमार्टम कराया गया। मौत आतिशी असलहे की फायरिंग से हुई, पुलिस की मुद्दत में दर्ज FIR का ये मतन है। इसी पर बात करेंगे नुमाइंदा दुनिया न्यूज़ आमिर सईद अब्बासी हमारे साथ मौजूद हैं। जी आमिर, बताइएगा इस हवाले से आपके पास क्या तफसीलात हैं? देखिए, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के हुक्म पर इस्लामाबाद पुलिस ने अरशद शरीफ कत्ल केस की FIR दर्ज कर ली है इस्लामाबाद के थाना रमना में, और ये पुलिस की मुद्दत में FIR दर्ज की गई है। और इसमें 3 जो कीनिया में अरशद शरीफ के मेज़बान थे उन तीनों अफराद को इसमें मुलजिम नामजद किया गया है, जिसमें खुर्रम, वकार और तारिक शामिल हैं। इन तीनों को इस मुकदमे में मुलजिम नामजद किया है SHO रशीद अहमद, जो इस मुकदमे के मुद्दई हैं, और उन्होंने उनकी तरफ से। और इसमें जो डेड बॉडी जब वसूल की गई और उसके बाद जो पिम्स हॉस्पिटल में उनका पोस्टमार्टम हुआ, उस तमाम को FIR का हिस्सा बनाया गया है। सुप्रीम कोर्ट में आज फिर इस अहम मुकदमे की समाअत होगी अरशद शरीफ अज खुद नोटिस केस की, और सुप्रीम कोर्ट ने 3 अहकाम दे रखे थे वफाकी हुकूमत को। सबसे पहला ये था कि वफाकी हुकूमत अरशद शरीफ कत्ल केस पर बनने वाली फैक्ट फाइंडिंग की जो कमेटी थी उसकी जो रिपोर्ट है वो आज अदालत में पेश करे। दूसरा हुक्म था कि मुकदमे की FIR दर्ज की जाए, जो दर्ज कर ली गई है। और तीसरा हुक्म था सेक्रेटरी खारजा को कि वो अब तक होने वाली जो पेशरफ्त है सफारती सतह के ऊपर, कीनिया के साथ क्या खतो किताबत हुई, कीनिया में अरशद शरीफ कत्ल केस की तहकीकात कहाँ पर पहुँची हैं और कीनियन अथॉरिटीज़ ने अब तक क्या कार्रवाई की है, इस हवाले से सेक्रेटरी खारजा को रिपोर्ट पेश करने की हदायत की गई थी। आज ये तीनों रिपोर्ट्स जो वफाकी हुकूमत है वो अदालत में पेश करेगी और उसके बाद चीफ जस्टिस इस्लाम। जी आमिर, बताइएगा आज कितने बजे समाअत शुरू होने का इम्कान है? आज दिन 12:30 बजे का वक्त मुकर्रर किया गया है। अरशद शरीफ कत्ल केस अज खुद नोटिस की समाअत होगी और चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस उमर अता बंदयाल की सरबराही में 5 रुकनी लार्जर बेंच समाअत करेगा और फैसला होगा कि इस मुकदमे की तफ्तीश के हवाले से जो वफाकी हुकूमत को इकदाम की हदायत की गई थी उसमें क्या पेशरफ्त हुई है। क्योंकि गुज़श्ता रोज़ जो सुप्रीम कोर्ट है उसने शदीद बरहमी का इजहार किया था और ये कहा था कि वफाकी हुकूमत ने अब तक मुकदमे की FIR क्यों दर्ज नहीं की, उसको दर्ज कर लिया गया है। हुक्म था कि जो फैक्ट फाइंडिंग रिपोर्ट है वो क्यों अदालत में पेश नहीं की जा रही। और तीसरा हुक्म था कि जो वजारत खारजा है उसने अरशद शरीफ कत्ल केस में क्या इकदाम किए हैं और सफारती सतह के ऊपर कीनिया के साथ क्या अपडेट्स हुई हैं, इस हवाले से भी रिपोर्ट पेश करने की हदायत की गई थी। दिन 12:30 बजे सुप्रीम कोर्ट का 5 रुकनी लार्जर बेंच समाअत करेगा। 12:30 बजे फिर से समाअत होगी इस मामले पर। आमिर सईद अब्बासी, बहुत शुक्रिया आपका। PDM के सरबराह मौलाना फजल रहमान ने वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से मुलाकात की है। दोनों रहनुमाओं ने इत्तफाक किया कि इमरान खान की किसी धमकी का असर नहीं लिया जाएगा। इलेक्शन अपने मुकर्ररा वक्त पर ही होंगे। रिपोर्ट करेंगे जावेद हुसैन। मौलाना फजल रहमान की वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से मुलाकात, मुल्क की मजमूई सियासी सूरत-ए-हाल समेत मुख्तलिफ उमूर पर तबादला ख्याल। कबल अज वक्त इलेक्शन होंगे, ना कोई दबाव कबूल किया जाएगा। दोनों रहनुमाओं का तहरीक इंसाफ की सियासी हिकमत अमली का हर सतह पर मुकाबला करने का अज़्म। इस मौका पर गुफ्तगू करते हुए वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि कौमी हुकूमत माशी उमूर पर मुकम्मल तवज्जो दे रही है।
और जल्द कौम को रिलीफ देंगे। दोनों रहनुमाओं ने इत्तेफाक किया कि इमरान खान की किसी धमकी का असर नहीं लिया जाएगा। इलेक्शन अपने मुकर्ररा वक्त पर होंगे। असेंबलियां तोड़ने वाला पहले अपने अंदरूनी खलफशार संभाले। ज़राए के मुताबिक दोनों रहनुमाओं ने पंजाब की सियासी सूरत-ए-हाल पर इज़हार इत्मीनान करते हुए PDM का इजलास जल्द बुलाने पर भी इत्तेफाक किया। साबिक वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान कहते हैं, इत्तेहादियों की हर बात हमारी लाइन लेंथ पर नहीं हो सकती। हमारे बाज़ लोग असेंबली तहलील होने से घबरा रहे हैं। असेंबलियाँ तहलील होने से हमारी मकबूलियत कम नहीं होगी। रिपोर्ट करेंगे लियाकत अली। चेयरमैन तहरीके इंसाफ इमरान खान की जमान पार्क में वीलॉगर्स से मुलाकात। इत्तेहादी मुस्लिम लीग कौफ, मुल्की सियासत, कौमी मामलात और इंसानी हुकूक के इशूज़ पर गुफ्तगू। इमरान खान ने परवेज इलाही के इंटरव्यूज में पार्टी के कुछ रहनुमाओं के रद्द-ए-अमल पर कहा कि किसी इत्तेहादी की बात अच्छी नहीं लगती तो कारकुन नजरअंदाज करें। हमें ऐसी बातों को दरगुजर करना चाहिए। इत्तेहादियों की हर बात हमारी लाइन लेंथ पर नहीं हो सकती। उन्होंने वजीर आला पंजाब और उस्मान बुज़दार के दरमियान लफ्जी तलखी पर कहा कि उस्मान बुज़दार को ऐसी बातें वेल लेफ्ट कर देनी चाहिए। चेयरमैन तहरीके इंसाफ इमरान खान का मजीद कहना था कि वोट की पर्ची से कौम को अपने मुस्तकबिल के इंतखाब का मौका दिया जाए। हमारे बाज लोग असेंबली तहलील होने से घबरा रहे हैं। असेंबलियां तहलील होने से हमारी मकबूलियत कम नहीं होगी। दोबारा इक्तदार में आए तो एहतसाब का निज़ाम बेहतर करेंगे। साबिक वजीर आज़म इमरान खान का कहना था कि चोरों का कंसोर्शियम बनाकर 1100 अरब रुपए की चोरी माफ करने की शर्मनाक सबील की गई। मुझ पर जानलेवा हमले की साजिश रचाने वालों को पनाह फराहम की गई। कौम की की आज़ादी के लिए खड़ा हूँ। अमरीकी वज़ारत ख़ारजा के तर्जुमान नेड प्राइस ने कहा है कि मजहबी आज़ादी से मुतालिक तहफ़्फ़ुज़ात भारत तक पहुँचाते रहे हैं। वॉशिंगटन में प्रेस ब्रीफिंग देते हुए नेड प्राइस ने कहा कि भारत पर जोर दिया है कि वो मजहबी आज़ादी का एहतराम करे, क्योंकि मजहबी आज़ादी और इंसानी हकूक़ का एहतराम हमारी मुश्तरका बुनियादी इक़दार और जमहूरियत का हिस्सा है। नेड प्राइस का कहना था कि ये तस्दीक कर सकते हैं कि डोनाल्ड रूस स्टेट डिपार्टमेंट के सीनियर एहलकार और सेक्रेटरी ब्राइस सेंट्रल और साउथ एशिया हैं। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर ने कहा है कि मादरे वतन का दिफा हर कीमत पर यकीनी बनाया जाएगा। किसी को बेशुमार कुर्बानियों से हासिल अमन खराब करने की इजाजत नहीं दी जाएगी। मोहम्मद इमरान रिपोर्ट करेंगे। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर का वादी तीरा का दौरा, सिपा सालार को बॉर्डर्स मैनेजमेंट और पाक फौज की ऑपरेशनल तैयारियों पर ब्रीफिंग। किसी को बेशुमार कुर्बानियों से हासिल अमन खराब करने की इजाजत नहीं दी जाएगी। आर्मी चीफ का मादरे वतन का दिफा हर कीमत पर यकीनी बनाने का अज़्म। ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ ने पाक अफगान बॉर्डर पर अगले मोर्चों पर तैनात जवानों के साथ दिन गुजारा। अफसरान और जवानों के बुलंद हौसले और ऑपरेशनल तैयारियों की तारीफ करते हुए आर्मी चीफ ने कहा कि कबायली अवाम और सिक्योरिटी फोर्सेस की बेशुमार कुर्बानियों से रियासत की रिट कायम हुई। कौम के तावन से दहशतगर्दी के खिलाफ जंग जारी रहेगी और पायदार अमन और इस्तेहकाम यकीनी बनाया जाएगा। दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में हासिल कामयाबियां रायगा नहीं जाने दी जाएंगी। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर ने बाद अज़ां कोर हेडक्वार्टर पेशावर का भी दौरा किया, यादगार शोहदा पर हाजिरी दी और फूलों की चादर चढ़ाई। इस मौका पर आर्मी चीफ को फार्मेशन की तैयारियों और ज़मशुदा अजला की तरक्की के लिए जारी मंसूबों से भी आगाह किया। वज़ीर ख़ज़ाना इसहाक डार से चीन के सफ़ीर नोंगरोंग ने मुलाकात की है। इस मौके पर दो तरफ़ा अमूर पर तबादला ख्याल किया गया। वज़ीर ख़ज़ाना इसहाक डार ने चीन के सफ़ीर का खैर मकदम करते हुए कहा कि दोनों ममालिक के दरमियान देरीना ताल्लुकात हैं। वज़ीर ख़ज़ाना ने चीन के साबिक़ सदर जियांग ज़ेमन के इंतकाल पर दुख का इजहार किया और मुश्किल की इस घड़ी में चीनी हुकूमत की इमदाद को सराहा। इसहाक डार ने कहा कि हुकूमत IMF प्रोग्राम मुकम्मल करने के लिए पुरज़्म है। चीनी सफ़ीर ने कहा, चीनी हुकूमत पाकिस्तान से मुसलसल ताउन जारी रखेगी। हम पाकिस्तानी अवाम के साथ खड़े हैं, हर मुमकिन मदद फराहम करने को तैयार हैं। वज़ीर ख़ज़ाना इसहाक डार ने मुसलसल ताउन और मदद पर चीनी सफ़ीर का शुक्रिया अदा किया। तहफ़्फ़ुज़ माहौल का मामला, इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन काउंसिल ने लाहौर में आइंदा साल से 30 साल पुरानी गाड़ियों पर पाबंदी की तजवीज़ दी है। वज़ीर तहफ़्फ़ुज़ माहौल राजा बिशारत की ज़ेर सदारत इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन काउंसिल का इजलास हुआ, जिसमें मुख्तलिफ तजावीज़ पेश की गई, जबकि इजलास में पंजाब की तहफ़्फ़ुज़ माहौल पॉलिसी को आलमी मेआरात से हम आहंग बनाने का फैसला किया गया है। इजलास में तजवीज़ दी गई है कि आइंदा साल लाहौर में अक्टूबर से दिसंबर तक 30 साल से पुरानी गाड़ियों पर पाबंदी लगाई जाए। लाहौर में कार फ्री जोन और दिन मखसूस करने पर गौर किया गया, जबकि बड़े पत्ते वाले दरख्त लगाने की तजवीज़ दी गई।
कराची डिस्ट्रिक्ट साउथ जोन पुलिस ने अहम मकामात की निगरानी के लिए ऑपरेशन रूम बना दिया है। ऑपरेशन रूम 24 घंटे काम करेगा। ऑपरेशन रूम के सपोर्ट कौन कौन सी जिम्मेदारियां होंगी, ये बताएंगे बिलाल नसीर। पुलिस ने एक ऑपरेशन रूम तश्कील दिया है जिसमें क्राइम प्रिवेंशन यूनिट के नाम से एक इदारा है वो काम करेगा और साउथ जोन पुलिस के अंदर ही उसका मजमूई तौर पर दफ्तर बनाया गया है। मैपिंग, क्राइम मैपिंग, वीडियो सर्वेलेंस, इसके साथ साथ हॉट स्पॉट और टेक्निकल असिस्टेंस के तौर पर ये मुख्तलिफ डिस्ट्रिक्ट्स को जो है वो सहूलियात फराम करेगा। हमारे साथ मौजूद हैं DIG साउथ, उनसे जानेंगे किस तरीके से ये इदारा काम करता है और इसके क्या फ़वाइद होंगे और किस तरीके से यहाँ से रश किया जाएगा फौरी तौर पर फोर्स को। जी, हमारे दो ऑब्जेक्टिव्स हैं। सबसे पहले तो एक तो क्राइम प्रिवेंशन है इससे और क्राइम डिटेक्शन। इसके साथ जो लॉ एंड ऑर्डर के इशूज़ हैं, क्योंकि साउथ जोन सबसे ज़्यादा अफेक्टेड होता है लॉ एंड ऑर्डर के इशू से। यहाँ पे दो रेड जोन्स हैं, इसमें CM हाउस है, सुप्रीम कोर्ट है, हाई कोर्ट है। तो यहाँ पे जितने भी प्रोटेस्ट होते हैं वो हम यहाँ से मॉनिटर करते हैं। जी, यहाँ ये 24 घंटे काम करेगा हमारा ऑपरेशन रूम और हॉट स्पॉट्स हम क्रिएट कर रहे हैं। क्राइम एनालिसिस है हमारा, एक पूरा यहाँ पे क्राइम एनालिसिस यूनिट है जो उसको एनालाइज करता है। डेली क्राइम हम उसको मॉनिटर करते हैं, एनालाइज करते हैं, उसके बाद फिर हम हॉट स्पॉट्स क्रिएट करते हैं। इसके अलावा जो हमारे काउंसलेट्स हैं, जिस तरह चाइनीज़ काउंसलेट है, इंपॉर्टेंट जो काउंसलेट्स हैं वो भी यहाँ से मॉनिटर कर रहे हैं। हमारे साथ मौजूद थे DIG साउथ। इनका कहना है कि इब्तदाई तौर पर जो कैमराज लगे हुए हैं उससे काम किया जा रहा है और मज़ीद कैमराज जो हैं कराची के पोश इलाके और जो हाई प्रोफाइल इलाके हैं वहाँ पर मज़ीद कैमराज नस्ब किए जाएंगे और उसके साथ साथ यहीं से ही उनकी मॉनिटरिंग की जाएगी और कोई भी अगर वाक़या रोनुमा होता है तो फौरी तौर पर फोर्स भी जो है वो यहाँ से ही भेजी जाएगी। जी, पाकिस्तानी IT सेक्टर में अफरादी कुव्वत को तरबियत देने और उन्हें जापानी इदारों में मुलाजमतें मुहैया करने के लिए जापान के 2 बड़े सरकारी इदारों ने पाकिस्तान में काम शुरू कर दिया। पाकिस्तान से 40,000 IT के माहिरीन को जापानी इदारों में नौकरियां दी जाएंगी। कराची में जापानी इदारों जायका और जेट्रो ने बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट के साथ पाकिस्तान में IT सेक्टर से वाबस्ता अफराद को तकनीकी मावनत देने और उन्हें जापानी इदारों में मुलाजमतें दिलाने के लिए मुश्तरका लाहे अमल पर काम शुरू कर दिया है। एक तो IT ह्यूमन रिसोर्स इनको चाहिए फ्रॉम पाकिस्तान, एक तो उन पे हम काम कर रहे हैं। सेकेंडली एंड मोर इम्पोर्टेंटली इनका जॉइंट वेंचर्स करवाने का जो प्लान है, दैट विल नॉट ओनली हेल्प जापान बट पाकिस्तान ऑल्सो इन अ बिग वे। IT सेक्टर के माहिरीन और दीगर शोबों के लिए वीज़ा जारी करने के भी मसाइल को दोनों मुमालिक की हुकूमतें हल कर चुकी हैं। सारा प्रोसेस जो है ना, पहले जो है हम कॉम्पिटेंट इंजीनियर इंट्रोड्यूस करवाएंगे, जापानीज़ कंपनी उसको इंटरव्यू करेगी, फिर उसके बिहाफ पे जापानीज़ कंपनी जो है खुद अप्लाई करेगी एलिजिबिलिटी के लिए। तो वो जापानीज़ गवर्नमेंट ही एलिजिबिलिटी इशू करेगी और वो जब वो एलिजिबिलिटी यहाँ जापानी एम्बेसी में या जापानीज़ कौंसलेट में पेश की जाएगी तो उनको वीज़ा लगा दिया जाएगा। जापानी इदारों ने IT के शोबे से वाबस्ता अफराद की तरबियत के लिए यूनिवर्सिटी समेत दीगर IT से मुताल्लिक इदारों का दौरा भी किया है। वेलकम बैक। स्मॉग के बायस लाहौर में हफ्ते में 3 रोज छुट्टियों का नोटिफिकेशन जारी। जुमा हफ्ता और इतवार को स्कूल्स बंद रहेंगे। 3 रोज छुट्टियों के अहकामात हुक्म सानी जारी रहेंगे। इस हवाले से नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया है। स्मॉग की वजह से ये इकदाम उठाया गया है और लाहौर में हफ्ते में 3 रोज छुट्टियों का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। तफसीलात जानेंगे। आतिफ परवेज हमारे साथ मौजूद हैं। जी आतिफ परवेज, बताइए इस हवाले से। आज स्मोक की बिगड़ती हुई सूरत हाल को देखते हुए लाहौर हाईकोर्ट की जानब से महकमा स्कूल एजुकेशन को कहा गया था कि हफ्ते में 3 दिन स्कूल बंद रखे जाए और इस हवाले से नोटिफिकेशन भी कल जो है वो तलब किया गया था। तो अब महकमा स्कूल एजुकेशन ने ये नोटिफिकेशन जारी कर दिया है जिसके मुताबिक हफ्ते में 3 दिन स्कूल बंद रहेंगे। जुम्मा हफ्ता और इतवार के रोज जो है स्कूल बंद होंगे। लाहौर डिस्ट्रिक्ट के तमाम प्राइवेट और जो सरकारी स्कूल हैं उन पर इस फैसले का इतलाक जो है वो ताहुक्म सानी जारी रहेगा। और उसके साथ साथ जो नोटिफिकेशन जारी किया गया है उसमें ये कहा गया है कि स्कूलों के जो हेड है इन छुट्टियों के दौरान तलबा को घरों में होमवर्क करने के लिए देंगे ताकि उनका तालीमी हर्ज ना हो। तो अदालत के हुक्म पर अब महकमा स्कूल एजुकेशन ने ये नोटिफिकेशन जारी कर दिया है जिसके मुताबिक हफ्ते में 3 दिन स्कूल बंद रहेंगे, जुम्मा हफ्ता और इतवार, और ये ताहुक्म सानी इसी तरीके से स्कूलों में छुट्टियों का सिलसिला जारी रहेगा। जी आतिफ परवेज, बहुत शुक्रिया आपका।
कौमी वोटर्स डे वोटर फहरिस्तें नादरा रिकॉर्ड से मुख्तलिफ 1.5 करोड़ अफराद वोट डालने के हक से महरूम हैं। नादरा रिकॉर्ड के मुताबिक शनाख्ती कार्ड रखने वाले अफराद की तादाद 13 करोड़ 80 लाख से जायद है, जबकि इलेक्शन कमीशन के फहरिस्तों में सिर्फ 12 करोड़ 21 लाख से जायद वोटर्स दर्ज हैं। इसी पर बात करेंगे। नुमाइंदा दुनिया न्यूज़ वकार सैयद हमारे साथ मौजूद हैं। जी वकार, बताइएगा क्या मामला है ये? जी बिल्कुल, आज मुल्क भर में जो है वो कौमी वोटर्स डे मनाया जा रहा है, लेकिन दूसरी जानिब जो वोटर फहरिस्तें हैं और जो नादरा का रिकॉर्ड जो दुनिया न्यूज़ ने हासिल किया उसके मुताबिक तकरीबन कोई 1.5 करोड़ से ज़ायद ऐसे पाकिस्तानी हैं जो कौमी शनाख्ती कार्ड तो रखते हैं, लेकिन वो बतौर वोटर जो है वो उनका इंदराज जो है वो नहीं किया जा सका। जो नादरा का रिकॉर्ड है जो हमें मौसूल हुआ है उसके मुताबिक तकरीबन जो शनाख्ती कार्ड इशू है वो 13 करोड़ 80 लाख से ज़ायद पाकिस्तानियों को इशू है, लेकिन इलेक्शन कमीशन की जो ताज़ा तरीन वोटर फहरिस्त है उसके मुताबिक जो वोटर्स की तादाद है वो 12 करोड़ 21 लाख से जो है वो जायद है। इसके मुताबिक जो मुल्क भर में जो मर्द हजरात हैं वो 7 करोड़ 48 लाख से जायद जो मर्द हैं वो कौमी शनाख्ती कार्ड रखते हैं, लेकिन बतौर वोटर उनकी जो रजिस्ट्रेशन की तादाद है जो इलेक्शन कमीशन के रिकॉर्ड के मुताबिक वो 6 करोड़ 64 लाख से जो है वो जायद है। यानी 84 लाख मर्द हजरात ऐसे हैं जो कौमी शनाख्ती कार्ड तो रखते हैं लेकिन वोटर फहरिस्तों में उनका इंदराज जो है वो नहीं किया जा सका। इसी तरह 65 लाख के करीब तकरीबन ख़वातीन हैं जो कौमी शनाख्ती कार्ड तो रखती है, लेकिन इलेक्शन कमीशन उनका बतौर वोटर इंदराज करने में जो है वो मुकम्मल तौर पर नाकाम रहा, जबकि जो मुल्क भर में ख़वातीन वोटर्स की तादाद है वो 5 करोड़ 57 लाख से ज़ायद है, जबकि जो नादरा के पास जो रिकॉर्ड है उसमें अगर डिफरेंस देखा जाए तो तकरीबन 65 लाख से ज़ायद जो ख़वातीन है उनको बतौर जो है वो रजिस्टर नहीं किया गया। ये एक बड़ी तादाद है जो यकीनी तौर पर जो आइंदा साल आने वाले जो आम इंतखाबात है उसमें इनका एक कलीदी किरदार होगा, लेकिन इलेक्शन कमीशन इन 1.5 करोड़ से ज़ायद पाकिस्तानियों जो कौमी शनाख्ती कार्ड तो रखते हैं लेकिन उनको बतौर वोटर जो रजिस्ट्रेशन है। बहुत शुक्रिया, आपने तफसीलन अपडेट किया। और अब आपको बताएं कि आम इंतखाबात से मुतालिक इलेक्शन कमीशन का बड़ा इकदाम। बैलेट पेपर्स के इस्तेमाल के लिए बैरून मुल्क से कागज़ ना खरीदने का फैसला किया गया है। कागज़ बैरून मुल्क से लेने के बजाय मकामी सतह पर तैयार करवा लिया गया है। बैलेट पेपर्स की तैयारी में मजमूई तौर पर 1.5 अरब रुपए से ज़ायद खर्च होंगे। ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद अदील वड़ाइच हमारे साथ मौजूद हैं। अदील, एक आसान इकदाम है, इसे ये कहिएगा कि कौमी खजाने को ज़र मुबादला में कितना फ़ायदा पहुँचेगा? देखें, जहां इससे कौमी खजाने को बड़ा फायदा पहुंचेगा वहां इस वक्त जो ज़र मुबादला के जो ज़खायर हैं मुसलसल एक बड़े चैलेंज जो सामने खड़ा है, ऐसे में इससे मुतल्लिक एक बड़ा इकदाम है जिसमें ये फैसला किया गया है कि बैरून मुल्क से इस मरतबा कागज नहीं खरीदा जाएगा। ये सिक्योरिटी फीचर वाला पेपर होता है। ये इससे पहले बैरून मुल्क से ही वाटर मार्क वाला पेपर मंगवाया जाता था, लेकिन ऐसा पहली मरतबा हो रहा है कि जब से कानून में ये है कि सिक्योरिटी फीचर वाला पेपर इस्तेमाल करना है तो ये बैरून मुल्क की बजाय मुकामी सतह पर तैयार करवा लिया गया है। और जो सिक्योरिटी पेपर्स लिमिटेड है, इस कंपनी ने 800 टन सिक्योरिटी कागज तैयार कर लिया है। ये कंपनी जो करेंसी नोट्स और जो प्राइस बॉन्ड्स होते हैं आमतौर पर इसका कागज तैयार करती है, लेकिन ये पहली मरतबा जो है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के कहने पर बैलेट पेपर के लिए इस्तेमाल होने वाला जो पेपर है उसने ये 800 टन सिक्योरिटी कागज तैयार कर लिया है और ये मजीद 300 टन इसने सिक्योरिटी कागज तैयार करना है, जबकि जो बाकी शॉर्टफॉल होगा वो जो गुज़िश्ता आम इंतखाबात के जो पेपर्स मौजूद हैं उन्हीं को इस्तेमाल किया जाएगा। तो फैसला ये किया गया है कि इस मरतबा जो मुकामी सतह पर जो कागज की तैयारी है इसमें चूंकि 40% तक ना सिर्फ इसमें कौमी खजाने पर बड़ा इम्पैक्ट आएगा, 40% इसमें कमी आएगी इस खरीदारी में, इसके इम्पैक्ट में, और ज़र मुबादला भी बचेगा और इसमें 1.5 अरब रुपए से जायद रकम जो है वो खर्च होनी है। तो ये बताया जा रहा है कि इसमें 40% सस्ता पड़ेगा जो बैरून मुल्क से मंगवाया जाता है और उसके बाद फिर ये सिक्योरिटी प्रिंटिंग कारपोरेशन और प्रिंटिंग कारपोरेशन ऑफ पाकिस्तान इसकी छपाई करेंगे। और ये जब से इलेक्शन एक्ट में ये लिखा गया है कि बैलेट पेपर वाटर मार्क वाला होगा तो पाकिस्तान में ऐसे पेपर की तैयारी नहीं होती थी और ये बड़ी तादाद में चूंकि पेपर मंगवाना होता था तो एक रिम जो है वो 20,000 रुपए में पड़ता था और उसके जो शिपिंग के चार्जेस 40% तक यानी कि ज़र मुबादला को फायदा पहुंचेगा। आपने हमें अपडेट किया अदील वड़ाइच, आपका बहुत शुक्रिया।